नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने स्टार्ट किया था अपना स्पोकन चैप्टर, पूरा स्पोकन इंग्लिश का एक लंबा पाठ्यक्रम, उसी के चलते हमने पहली क्लास ली थी जिसमें हमने टेंस पढ़ाया था। और टेंस में हमने बात करी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में नॉर्मली बात की थी, जो सिंपल टेंस होते हैं, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, लाइक जिसे हम कहते हैं कि ओनली पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करी थी। उसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात की थी, उसकी पहचान, उसके स्ट्रक्चर, पूरा विधिवत तरीके से बात किया था, कैसे हमें ट्रांसलेट करना है और उसमें स्पोकन हमें कैसे यूटिलाइज करना है, उन सब के बारे में हमने बात करी थी। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। किस टेंस के बारे में बच्चों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं सतत वर्तमान काल। क्या बोलते हैं बच्चों? सतत वर्तमान काल। अब आखिर इसका मतलब क्या होता है? सतत वर्तमान काल का क्या मतलब होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बेसिकली मतलब ये होता है कि कोई भी जो गतिविधि है जो कि लगातार कंटिन्यूअसली जो चल रही है, मीन्स रनिंग। फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे रोड में अगर कोई वैन है या कोई व्हीकल है, अगर वो चल रहा है ऑन द वे, तो हम कहेंगे कि कंटिन्यूअसली रन कर रहा है, तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो। कोई भी एक्टिविटी है, इफ इट मतलब अगर वह लगातार रन कर रही है विदाउट स्टॉप, नॉन स्टॉप, जिसे हम कहते हैं नॉन स्टॉप सर्विस, तो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा पहचान के बारे में बात करते हैं कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आता है, वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंडर लेते हैं। अब कैसे हम समझेंगे रहा है, रही है, रहे हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है? एक चीज ध्यान रखने योग्य है, कुछ एग्जांपल्स नीचे से लिखे हुए हैं, पहले हम इनके बारे में बात करते हैं। सुनीता पुष्प तोड़ रही है। तोड़ रही है, इट मीन्स, इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि सुनीता उस प्रेजेंट सिचुएशन में वर्क कर रही है। मतलब एट द मोमेंट, जिस मोमेंट पे आप बोल रहे हैं, एट द मोमेंट, एट दैट मोमेंट एक्शन जो हो वो हो रहा हो। अगर एक्शन रुक गया या एक्शन फ्यूचर में होगा तो टेंस बदल जाएगा। बट अगर एट दैट मोमेंट, एट द मोमेंट एक्शन रनिंग में है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। दूसरा थोड़ा सा एग्जांपल है, दीपिका क्यों खाना बना रही है। अब खाना बना रही है, क्यों बना रही है, नहीं बना रही, क्या कर रही हो, बात की बात है। लेकिन यहाँ पे है रही है, रही है, रहा है, राज क्रिकेट खेल रहा है। तो ये तीनों सेंटेंस को देख के एक चीज तो सिंपल सी लॉजिक हम लगा सकते हैं कि तीनों में एक्शन जो है, जो हमारी क्रिया है, वो हो रही है। अगर क्रिया हो रही है, कंटिन्यूसली हो रहा है, तो हमारा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आता है। बात करते हैं आगे, इसको आगे बढ़ाते हुए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी लगती है। तो बेसिकली ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स लगती हैं, इज, एम और आर। अब ये तीनों हेल्पिंग वर्ब्स किस सिचुएशन में लगती हैं, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा लगता है, कौन से प्लूरल के साथ सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये सब देख के, मतलब किस वचन के साथ कौन सी हम सहायक क्रिया लगाते हैं, इसके बाद थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हम बात आपको यहाँ पे बता रहे हैं, जो हमारा इज है वो हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है, और जो हमारा आर है वो प्लूरल के साथ लगता है, प्लूरल। और जो हमारा एम है ये केवल और केवल आई के साथ लगता है। अब आई के साथ ही एम, चूंकि आई अगर देखा जाए बेसिकली ग्रामेटिकल दृष्टिकोण से, तो आई एक बहुवचन है। बट यहाँ पे आई के लिए एक सेपरेट पार्टिकुलर आई के लिए हेल्पिंग वर्ब डिफाइन कर दी गई है, जिसे हम एम के रूप में जानते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग समझेंगे, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। अब जैसे अगर आप अदर टेंसेस के बारे में देखें तो उसमें क्या होता है, आई को प्लूरल में समझा जाता है, बहुवचन माना जाता है। बट बहुवचन यहाँ पे भी है, एक वचन आई नहीं कंसिडर किया जाता। बट इसके लिए एक पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब एम दिया गया है, इसलिए हम लोग को इसको अलग से पढ़ना है कि आई के साथ हम केवल एम लगाते हैं। बाकी जो हमारे हैं से आप सिंगुलर कौन कौन से हैं, ही, सी, इट, दिस इज सिंगुलर। और आई यहाँ हट जाएगा, वी, दे और यू, ये जो तीन
सब्जेक्ट हैं ये प्लूरल के अंतर्गत आते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमें कौन कहाँ पे कौन सा चुनाव करना है इसको जानने के लिए हम छोटा सा जो यहाँ पे ये स्मॉल ट्रिक्स लिखी हुई है इसको जानना अत्यंत आवश्यक है कि इज कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा। दोस्तों मैं मान के चल रहे हैं कि चीज़ें आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि बेसिकली हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस में बात करी थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात करी थी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसमें भी ऑलमोस्ट सेम था। चेंजेस यहाँ पे क्या हो रहा है वो चीज़ समझिएगा। जो हेल्पिंग वर्ब है वहां पे डू और डज थी, यहाँ पे इज एम आर। दूसरी चीज वहां पे जो वर्ब थी, जो प्रेजेंट सिंपल वर्ब था, उसमें हम लोग क्या करते थे, एस या ईएस लगाते थे, एस या ईएस लगाते थे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देंगे। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, यही हमारी इंग्लिश में पहचान है कि अगर कोई भी सेंटेंस है उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो उसके वर्ब में मोस्ट ऑफ द टाइम आईएनजी लगा हुआ ही होता है। अगर कोई भी वर्ब के एंड में आईएनजी लगा है उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और लास्ट में ऑब्जेक्ट, उसका जो कर्म है वो क्या है वो लास्ट में हम लिखेंगे। अब इस चीज को समझने के लिए हमारे पास एक जो सेंटेंस अगला है कि राम बाजार जा रहा है। देखिएगा दोस्तों एग्जांपल है, राम बाजार जा रहा है, राम इज गोइंग टू मार्केट। तो पहले हम लोगों ने क्या लगाया, सब्जेक्ट। तो हियर सब्जेक्ट इज क्या है यहाँ पे, राम। उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग क्या है, इज। फिर क्या है हमारा, वर्ब। तो देखिए जाना, जाना के गो मीन्स जाना। तो अब गो के साथ जब हमने आईएनजी लगा दिया तो ये इंडिकेट करता है कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो राम इज गोइंग, अब कहाँ जा रहा है, उसका जो कर्म है वो क्या है, मार्केट जा रहा है। तो ये अगर हम इस स्ट्रक्चर को इस सेंटेंस से मैच करें तो आप एकदम फिट बैठता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये ट्रांसलेशन है एकदम सही है। अगर स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है इट मीन्स आपने जो अरेंज किया है वो सही है। एक चीज यहाँ पे हम आपको और ऐड करना चाहते हैं कि जब आप सेंटेंस करेक्शन सीखते हैं तो आपको वहां पर भी जो टेंस है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि कौन से टेंस पे या कौन से वर्ब पे या फिर कहाँ पे कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब है, वर्ड है जिसके ऑक्सिलरी वर्ब है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करें, अपने सेंटेंस को चेंज कर दें या सेंटेंस का जो राइट मीनिंग है, सही मीनिंग है, वो हम लोग निकाल लें। उसके बाद अब थोड़ा इसी टेंस की प्रैक्टिस करते हैं। 2-3 है हमारे पास कि इसको हम बोलेंगे कैसे। अब यहाँ पे हमने टेंस का जो बेसिक है वो देख लिया। अब हम अगले 3-4 सेंटेंस में देखते हैं कि हमें प्रोनाउंसिएट कैसे करना है, किस लहजे में बोलना है, और वो लहजा बोलने का सही कौन सा है। मतलब बोलने को तो जनरली हम सब इंग्लिश बोलते हैं जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, लेकिन सही लहजा या सही तरीका क्या है उसके बारे में थोड़ा सा उल्लेख करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि ये सेंटेंस, सुनीता पुष्प तोड़ रही है। सुनीता पुष्प तोड़ रही है। अब सुनीता क्या कर रही है, पुष्प तोड़ रही है। तो पहले तो हमें ट्रांसलेशन के अपने स्ट्रक्चर पे जाना है कि सुनीता क्या कर रही है, सुनीता पुष्प तोड़ रही है। अब यहाँ पे रहा है रही है, इट मीन्स हमारा जो सेंटेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब रहा है रही है, हमें अब हेल्पिंग वर्ब देखना होगा। हेल्पिंग वर्ब हम कैसे लेंगे, चूंकि ये सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, जो कोई भी नाम है एक वचन में होता है, इसके साथ हम इज लगाएंगे। तो सुनीता इज अब पुष्प को तोड़ रही, तो यहाँ पे वर्ब क्या हो गया, तोड़ना, सो प्लक। अब ये यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है, आईएनजी लगाते हैं तो प्लकिंग। फिर क्या तोड़ रही है, पुष्प। पुष्प को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लावर। तो जब हम इसे बोलेंगे तो बोलने का जो इन्फ्लुएंस होता है वो आपको सिखाना चाहते हैं कि सुनीता इज प्लकिंग फ्लावर। ओके, सो हियर यहाँ पे क्या है, वाक्य वही है, सब कुछ वही है, लेकिन बोलने का जो लहजा है वो तब्दील हो जाता है। तब्दील जब हम कोई भी सेंटेंस को जल्दी बोलते हैं तो हम इस तरह बोलते हैं, सपोज दैट सुनीता पुष्प तोड़ रही है, सुनीता इज प्लकिंग फ्लावर। सुनीता इज प्लकिंग फ्लावर। नेक्स्ट सेंटेंस,
दीपिका क्यों खाना बना रही है। ठीक, पहले हम ट्रांसलेट करते हैं बच्चों, दीपिका। अब देखिए यहाँ पे दीपिका क्यों खाना बना रही है, इसका मतलब ये सेंटेंस हो गया हमारा इंट्रोगेटिव पे आ गया, इंट्रोगेटिव पे आ गया। अब इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो फ्रंट में आ जाती है। तो इज दीपिका प्रिपेयरिंग फूड, क्या दीपिका भोजन बना रही है। सो बोलने का तरीका क्या बच्चों, इज दीपिका प्रिपेयरिंग फूड। एक चीज इसमें ध्यान रखने योग्य है कि अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं तो उस वक्त आपके जो गेस्चर्स हैं, जो बॉडी पोस्चर है, उसमें इंट्रोगेटिव कुछ सिम्पटम्स निकलने चाहिए। मतलब ऐसे लगे प्रतीत होना चाहिए कि आप सवाल पूछ रहे हैं। अब आपने बोला दीपिका खाना बना रही, क्यों बना रही है, दोनों अगर सेम कर देंगे तो विभेद नहीं हो पाएगा और सामने वाला जो श्रोता है वो इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये इंट्रोगेटिव है या फिर पॉजिटिव सेंटेंस है। अपन थर्ड वाली बात करते हैं, राज क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ हम एक चीज जोड़ देते हैं बच्चों, इससे सेंटेंस का प्रकार पूरा हो जाएगा। राज क्रिकेट नहीं खेल रहा है, एक हमारा पॉजिटिव हो गया, एक हमारा इंट्रो और एक नेगेटिव हो जाएगा। ट्रांसलेशन करते हैं बच्चों, राज इज, अब नहीं खेल रहा है, नहीं कहाँ आएगा, कहीं भी किसी भी सेंटेंस में होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम, इंट्रोगेटिव को छोड़ करके। तो राज इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया, राज ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद हमें लेना है, इज हो गया, नहीं है तो नॉट लगा दिया, खेल रहा है तो प्लेइंग, और क्या खेल रहा है, क्रिकेट। तो राज क्रिकेट नहीं खेल रहा है। बेसिकली बच्चों हम थोड़ा सा इसको समराइज करते हैं जो हमने आज पढ़ा, कि जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, पहले हम पहचान जानेंगे, क्या उसकी पहचान है, रहा है, रहे हैं। एक सेकंड बच्चों, पानी पी लें। तो इसे हम समराइज करते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब पे आते हैं, इज, एम, आर, जो इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हम स्ट्रक्चर पे आते हैं, उसके बाद हम सेंटेंस पे आते हैं। तो जो ये चीजें आपने पढ़ी हैं, ये इसके रूल्स हो गए, उसका एप्लीकेशन हमें इन सेंटेंस पे करना है। एक हम एग्जांपल अच्छा सा लेते हैं और देखते हैं आप लोगों ने कितना सारा पढ़ा। बच्चों यहाँ पे फोकस करिएगा, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। बच्चों जल्दी जल्दी बताइए क्या है, मोहन पुस्तक, जल्दी से अपने दिमाग में बताइए। अब सोच लीजिए कि इसका क्या ट्रांसलेशन। अगर आपने ये सीखा तो आपसे बनना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर को सही तरीके से जाना समझा तो आपको ये आना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या है, पहले सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। सो इट इज मोहन, सब्जेक्ट क्या है बच्चों, मोहन। फिर हम क्या दे देंगे बच्चों, देखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। चूंकि ये रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, एक वचन है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, इज। अब क्या कर रहा है मोहन, पढ़ रहा है। तो पढ़ना का माने होता है बच्चों, रीड। मोहन इज रीड। अब चूंकि ये रहा है, रही है, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, तो रीडिंग, क्या पढ़ता है बच्चों, बुक। सो ये हमारा सेंटेंस प्रिपेयर हो गया, मोहन इज रीडिंग बुक। ऐसे ही बच्चों ढेर सारे सेंटेंस को हम एनालाइज करेंगे, समझेंगे। ये हमारे सिंपल सेंटेंस हो गए, इसके बाद हम नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रो प्लस नेगेटिव, बहुत सारा अभ्यास करेंगे हम अगले क्लास में। लेकिन उसके सब के लिए आवश्यक है आप सभी के लिए कि जो इसका ये मेन चीज, जो इसका की चीज है, इसको हम नोटिस से हाईलाइटेड कर देते हैं। इतना बच्चों इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे बच्चों, तो आप सभी के साथ ढेर सारे एग्जाम्पल्स बात करेंगे। पहचान क्या है, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी लगती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे लगती है, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर क्या है। एक चीज हम ऐड करना चाह रहे हैं बच्चों, जो इंट्रोगेटिव होता है
उसमें क्या होता है,